हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हरियाणा पुलिस 5600 के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला अब की बार, और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आपका पूछा जाएगा, मतलब लगभग आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। हरियाणा जीके के, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, आईपीसी, सीआरपीसी, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और किस तरीके के आपके रहने वाले हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, हरियाणा पुलिस 5600। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम हरियाणा पुलिस की 5600 से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट देते रहते हैं। तो बात कर लें सबसे पहले जो अपनी हरियाणा जीके है, इंडिया जीके है और करंट अफेयर है, तो किस तरह कैसा प्रोसीजर रहने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि हरियाणा पुलिस में आपका लगभग पीछे के जो मैंने एग्जाम देखे हैं, लगभग 3 से 4 एग्जाम देखे मैंने हरियाणा पुलिस के, उससे उससे रिलेटेड है जो मैंने ये वीडियो तैयार की है कि किस तरह के आपके कितने कितने को पोर्शन है जो आपका इन सब्जेक्टों से पूछा जाता है। तो हरियाणा पुलिस के हैं जो आपके जो पर्सन रहते हैं ना, वो लगभग आपके 20% से लेकर 25% तक, 20 से लेकर 25% तक आपके जो हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके हरियाणा पुलिस में है, जो हरियाणा जीके के पर्सन रहते हैं, 20 से लेकर 25% तक आपके रहते हैं। जिसमें आपके 20 से 25% के अंदर आपके है जो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन है जो हरियाणा करंट अफेयर का भी इसी में इंक्लूड, आपका जो 1 से 2%, लगभग 1 या 2% आपका जो हरियाणा का करंट अफेयर पूछा जाता है। बात करूं तो आपकी इंडिया जीके और करंट अफेयर, तो मैं बता देता हूं कि लगभग पिछले जो आपके 3 से 4 एग्जाम हुए ना, उसमें हरियाणा जो इंडिया जीके है और इंडिया करंट अफेयर है, जो आपके सबसे ज़्यादा पर्सन यहाँ इसका पोर्शन आपका सबसे बड़ा है, आपका बहुत बड़ा है। तो आपके लगभग है जो जो अब की बार आपके जो हरियाणा पुलिस से 6000 की वैकेंसी आई थी, लगभग उसमें आपका जो इंडिया जीके और करंट अफेयर के लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार। और यही पोर्शन आपका लगभग यही पोर्शन आपका रहता है, पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे ना उसमें भी यही पोर्शन रहता है। लगभग आपका है जो 30 से 35% है जो आपके 30 से 35% इंडिया जीके और इंडिया करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। और सबसे एक वीक पॉइंट होता है जो हरियाणा के कैंडिडेट होगा, क्यों वे हरियाणा जीके पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। वो सोचते हैं कि हरियाणा जीके सिलेक्शन, वो ऐसा करता है कई बार आपके हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन कम कर देता है और वहाँ पर है जो आपका इंडिया जीके के 5% ऐड कर देता है। ये हरियाणा पुलिस में लगभग हर बार देखा गया है। और हरियाणा पुलिस में तो हर जो इंडिया करंट अफेयर है वो भर भर के पूछी जाती है। कि यह मान लो कि आपकी अगर वो हरियाणा जीके के 1-2 प्रश्न कम ही पूछेगा, लेकिन इंडिया करंट के और इंडिया जीके के प्रश्न आपके 1-2 एक्स्ट्रा ही पूछेगा। लगभग 30 से 35% है जो आपके आने वाला जो आपका 5600 एग्जाम है, वहाँ पर है जो इंडिया जीके और करंट अफेयर के लगभग 30 से 35% आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इंडिया जीके और करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये आपको एक भीड़ से अलग कर देंगे। अगर आपका जो अब नहीं दे, ये मैंने खुद देखा है कि जो कैंडिडेट है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था ना, तो उसके स्कोर है लगभग जो एवरेज बच्चे थे ना उससे कम से कम 7-8 ऊपर थे। अब की बार जो लगभग आके आपके 10 से 12 जो इंडिया करंट अफेयर के जो पर्सन आए हुए थे। अगर आप इंडिया करंट अफेयर से डेली करते हैं ना, तो आपको यहाँ से एक भीड़ से अलग छट जाएंगे और आपका एक स्कोर अच्छा बेहतरीन स्कोर लगेगा और आपको कट ऑफ वगैरह भी नहीं देखनी पड़ेगी, इतना अच्छा स्कोर लग जाएगा। ये आपका पोर्शन रहने वाला इंडिया जी के और करंट अफेयर का। जो आपकी इंडिया जी के हैं इसमें लगभग आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस के भी इंक्लूड रहने वाले हैं। साइंस के इंक्लूड रहने के बाद आपके लगभग ये 35+% चले जाते हैं। लगभग कभी कभी ये आंकड़ा है जो 40 को भी छू जाता है आपका इंडिया जीके के साथ, साइंस को मिलाकर और करंट अफेयर के साथ मिलाकर। तो उसके साथ मैं बात कर लेता हूँ आपका मैथ और रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग के लगभग आपके 10% है जो आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि मैथ आपका सिर्फ अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है और रीजनिंग आपकी बिल्कुल आसान ही होता है और मैथ भी आपका आसान ही होता है। आप लगभग है जो 10 के 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कर सकते हैं, ऐसा बड़ा कोई चांस नहीं है इसमें। लेकिन आपके जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मेंसुरेशन होता है, वैसे तो आपको ये पता है उसका एडवांस का है, लेकिन ये अर्थमेटिक में ही पूछा जाता है आपका। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है जो बच्चों को
काफ़ी बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसलिए आप जो मेंसुरेशन वगैरह टॉपिक है इनको कर लेना। आप यहाँ से एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं उनसे। तो ये आपका लगभग 10-10 का इसका पोर्शन रहने वाला है। रीजनिंग और मैथ का यही पोर्शन आपका पीछे भी रहता है और यही पोर्शन आपका अब भी रहेगा और आगे भी यही रहेगा आपका 5600 में। तो इसके अलावा मैं बात करूँ कंप्यूटर का, एक हरियाणा पुलिस में कंप्यूटर है जो एक मेन सब्जेक्ट आपको जो सिलेक्शन दिला सकता है। लगभग आपके 10% पूछ जाते हैं, अब की बार भी आपके 10% है जो कंप्यूटर के पूछे गए थे, आगे भी आपके लगभग 10% है जो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। और ये है जो आपके कंप्यूटर है जो मतलब पहले तो आपका कंप्यूटर जो काफ़ी हार्ड पूछा जाता था हरियाणा पुलिस में, लेकिन अब की बार जो आपके कंप्यूटर के जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ मॉडरेट लेवल के आपके 10 क्वेश्चन थे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से जो आपके ये थे, जैसे MS वर्ड, एक्सेल वगैरह से, पावर पॉइंट से वगैरह से क्वेश्चन थे। तो आप की बार मतलब मॉडरेट लेवल के आपके पर्सन थे, आप इनको कर सकते थे आसानी से। तो इसी तरह जो आगे भी आपका जो कंप्यूटर में 10% आने वाले हैं। और ये आपको पता है ये मेंशन भी किया हुआ लगभग 10% परसेंटाइल है जो कंप्यूटर का दिया जाएगा। लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहने वाले हैं। कंप्यूटर को अच्छा कर ले। कंप्यूटर के लिए आपकी जो जैसे कृष्णा क्लासेस की बहुत अच्छी बुक, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, वो अच्छी ले सकते हैं। उसे रिवीजन वगैरह उसमें जो प्रीवियस पर्सन भी है वो भी अच्छी तरह है, आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा बात करें जो IPC CRPC एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर में बता देता हूँ। IPC CRPC आपकी जो पुरानी वाली ही आएंगी क्योंकि आपका ओल्ड पर ही था, तो आपकी गोल्ड सिटी पर था और आपका नोटिफिकेशन भी पहले जारी हो चुका। तो आपका ये IPC RPC अगर आएगी ना तो पहले वाली आएगी। तो इनका मैं बता देता हूँ, लगभग आपके जो एनिमल हस्बेंड्री से लगभग आपके 2% पूछे जाएंगे और एग्रीकल्चर से भी लगभग आपका 1 से 2% आपका एग्रीकल्चर वगैरह से पूछा जाएगा। और IPC CRP से लगभग ये होता है कि कभी पूछ लिए जाते हैं पर्सन, कभी नहीं पूछ लिए जाते, इस तरह होता है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा माने तो हम 2% या 1% आपका जो IPC और CRPC 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहने वाला है। एनिमल हस्बेंड्री से लगभग 2% और एग्रीकल्चर से लगभग 2 क्वेश्चन ये रहने वाले, ये कुछ रहने इस तरह रहने वाला आपका। मतलब IPO CRPS जो बिल्कुल कंपलसरी नहीं कि आपकी पूछी जाएगी। SI के में आपकी पूछी जाती है, लगभग कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। SI में तो अब आपके लगभग 7-8% पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हरियाणा कांस्टेबल में ऐसा नहीं देखा गया, कभी कभार 1 या आधा % पूछ लिया जाता है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ जो हिंदी और इंग्लिश का भाई ये चीज़ है, अगर आपकी है जो इंडिया GK और करंट अफेयर कंप्यूटर के पर्सन आपके ज़्यादा आ जाते हैं। लगभग आपके जैसे इंडिया करंट अफेयर और इंडिया GK और साइंस के पर्सन लगभग आपके अगर 40 को टच कर लेते हैं ना तो आपकी हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है। अगर आपका ये स्कोर है जो इंडिया GK का, जो आपके इंडिया GK के और इंडिया करंट के फिर और साइंस के क्वेश्चन अगर आपके जो लगभग 30 के आसपास रह जाते हैं तो आपकी तब है जो 5 नंबर की है, जो 5 क्वेश्चन आपके इंडिया GK इसकी है, आपके हिंदी के 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ ली जाते तब। बाकी ये देखा गया है कि हरियाणा पुलिस का जो सिलेबस होता है ना वो काफ़ी लेंथी है, क्योंकि इसमें एनिमल हस्बेंड्री, CRPC, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हो जाते हैं, जिससे है जो बहुत कम कई सब्जेक्ट छूट जाते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश बहुत बारी छूटे हैं आपके एग्जामों में, अब की बार भी आपके नहीं आए थे। अगली बार मैं ये नहीं कह सकता कि आपके नहीं आएंगे, आपके आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। हिंदी तो आपको पता है कि मतलब ऐसे वो बात नहीं है, हिंदी को आप कर सकते हो। इंग्लिश पर आपको ज़्यादा जोर देने की हरियाणा पुलिस के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 5% आएंगे अगर आपके आए तो। हिंदी आप कर सकते हो, एक बार रिवीजन अब करके छोड़ दो, उसके बाद आप जो एग्ज़ाम के टाइम आप एक बार रिवीजन फिर कर लेना। हिंदी पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आप कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। वहाँ पर आपका सिलेक्शन है जो हो सकता है, वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ना तो सिर्फ 5% ही आपके आएंगे यहाँ से। इसके अलावा जो मैं बता देता हूँ, आपकी बार जो 6000 की वैकेंसी थी, कुछ आपकी ये कट ऑफ रही थी लगभग 71+ पर आपकी जर्नल की, और ये आपकी DSM वगैरह SC की और EWS की आपकी 68 पर आपकी ये रही थी। और SC की आपकी जो है 65 लगभग आपकी SC के जो 63 नंबर पर रही थी आपकी, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक है। और BC के जो आपकी 68 पे ये आपकी कुछ जो कट ऑफ रही थी। तो अब की बार मैं बता देता हूँ आपके लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपको पता है कि लगभग 35 से 40 हज़ार फॉर्म है और बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं। लगभग आपकी कट ऑफ है जो अब की बार जर्नल की है जो 70 को प्लस नहीं करेगी, 70 से कम ही रहेगी आपकी। लगभग आप मान सके तो लगभग
68 के आसपास आपकी अब की बार रहेगी। 68 और 70 के बीच में आपकी 68 और 70 के बीच में रहने वाली है। इसी तरह आपकी जो और कैटेगरी है ना, लगभग जैसे रिजर्व कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की लगभग आपकी 2 से 2.5 नंबर इससे कम रहने वाली है, लगभग 65 के आसपास, 66 65 इसके आसपास रहने वाली है। और जैसे एससी और बीसी की बात करें तो उनकी आप जैसे ईडब्ल्यूएस से और 2 नंबर 2.5 नंबर आप नीचे लगा सकते हो, लगभग आपकी 60 के आसपास है। जो अब की बार जो एससी और रिजर्व कैटेगरी की उनकी लग सकती है, ये आपका अब की बार रह सकता है, क्योंकि जितने कम कैंडिडेट होते हैं ना उतनी कट ऑफ नीचे रहती है, और जितने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं उतनी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ये आपका कुछ मैंने सिलेबस बताया है, लगभग इस तरह से आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है। और आप इस तरह जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस अपना इंडिया जीके और करंट अफेयर पर करना, कोई यहाँ से पोर्शन आपका लगभग 40 प्लस टच कर जाता है साइंस के साथ, और हरियाणा जीके के लगभग 20 से 25% पूछ जाते हैं। कई बार ये 20 से भी नीचे चला जाता है हरियाणा जीके का, और इंडिया जीके का लगभग 40 को टच कर लेता है। इस तरह आप जो इसको सिलेबस को कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।